हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। आज का जो चैप्टर है वो है रेशम। रेशम से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। और सभी सब्जेक्ट के घटना चक्र पूर्वावलोकन हम करा रहे हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चैनल हमारा छोटा है और नया है। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है। चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करें और चैनल को आगे ले चलिए। तो फ्रेंड्स चलिए रेशम से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ते हैं, उसके बाद उसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पॉइंट दिया गया है कि केंद्रीय रेशम बोर्ड वर्ष 1948 में संसद के एक अधिनियम द्वारा वैधानिक निकाय है, स्थापित वैधानिक निकाय है। तो केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1948 में संसद के एक अधिनियम द्वारा इसको वैधानिक निकाय दिया गया है, जो भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक के नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करता है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है केंद्रीय रेशम बोर्ड? वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आता है। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा प्रमुख रेशम उत्पादक देश है। पहले पर कौन है? पहले पर चाइना है और दूसरे पर भारत है रेशम उत्पादन में। भारत में शहतूत, टसर, इरी एवं मूंगा प्रकार के रेशम पाए जाते हैं। शहतूत से रेशम पाया जाता है, टसर से, इरी से और मूंगा से रेशम पाए जाते हैं। रेशम रसायन की भाषा में रेशम कीट के रूप में विख्यात क्या है? इल्ली है, कैटरपिलर है। इसके द्वारा निकाले जाने वाले एक प्रोटीन से बना होता है। इन इनके जो है इल्ली द्वारा जो निकाल लिया जाता है, उसी प्रोटीन जो निकाल लिया जाता है उसी से क्या बनता है? रेशम बनता है। क्या बनता है? रेशम बनता है। ये रेशम कीट कुछ विशेष खाद्य पौधों पर पड़ते हैं। ये रेशम कीट सभी खाद्य वाली चीज़ें पर नहीं मिलेंगे। कुछ खाद्य पौधों पर ये पलते हैं। पलते लिखा है, पढ़ते नहीं लिखा है, पलते लिखा है। तो वहाँ पर ये क्या है? पलते हैं। तो इनको क्या किया जाता है? इनकी प्रोटीन निकाल कर इनसे रेशम बना लिया जाता है तथा अपने जीवन को बनाए रखने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में कोषों का निर्माण कर लेते हैं। ऊपर से जैसे लगता है कि ये झिल्ली से क्या है? ढके हुए हैं। अपनी सुरक्षा के लिए इसको क्या बोला जाता है? कोसो बोला जाता है। कोसो का ये निर्माण कर लेते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। रेशम कीट का जीवन चक्र 4 चरणों का होता है। कितने चरण का होता है? 4 चरण का। पहले बात तो वो अंडे के रूप में रहेंगे। पहले अंडा रहेगा, फिर उसमें इल्ली आएगा, कैटरपिलर आएगा, फिर प्यूमा आएगा, फिर सलभ हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? सलभ हो जाएगा। रेशम प्राप्त करने के लिए इसके जीवन चक्र में कोषों के चरण पर अवरोध डाला जाता है। जैसे आपको इनसे रेशे प्राप्त करना है, रेशम प्राप्त करना है, तो इनके जीवन चक्र में जो कोसो है, जो झिल्ली है, अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं, जिसको कोसो बोला जाता है। अपनी अपनी की सुरक्षा करने के लिए उसको मनुष्य क्या करता है? अवरोध कर देता है। अवरोध कर देता है और इनसे क्या करता है? इनकी प्रोटीन को निकाल लेता है, जिससे व्यावसायिक महत्व का अटूट तंतु निकाला जाता है ना। व्यवसायिक व्यवसाय है एक तरीके से रेशम। रेशम व्यवसाय है, तो इससे क्या हो जाता है? तंतु निकाल लिया जाता है तथा इसका इस्तेमाल वस्त्र की बुनाई में किया जाता है। इससे क्या बनाया जाता है? कपड़ा बनाया जाता है। केंद्रीय रेशम बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट 2019 18-19 की बात कर रहा है। तो फ्रेंड्स के अनुसार कर्नाटक का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य है। और ये फैक्ट हमेशा से है फ्रेंड्स, कर्नाटक ही रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसी दृष्टि में आंध्र प्रदेश का दूसरा स्थान है। कर्नाटक शहतूत मलबरी रेशम का अग्रणी उत्पादन राज्य है। सबसे ज़्यादा कर्नाटक में जो है शहतूत होता है, इसलिए रेशम भी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में ही होता है। यहाँ कुल शहतूत रेशम का 45.7% उत्पादित किया जाता है। जितना शहतूत है उतने शहतूत से रेशम का 45.7% अकेले कर्नाटक उत्पादित करता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018-19 में कर्नाटक ने देश के कुल कच्चे रेशम का लगभग 32.6% भाग उत्पादित किया था। पर टॉप पर कर्नाटक ही है, आज भी कर्नाटक ही है। कुल रेशम उत्पादन में आंध्र प्रदेश का दूसरा स्थान है, जो देश का 21% कच्चा रेशम क्या करता है? उत्पादन करता है। मूंगा में कौन आगे है? मूंगा रेशम में असम में सर्वाधिक पैदा किया जाता है। यह राज्य देश के कुल मूंगा रेशम उत्पादन का कितना परसेंट है?
82.8% अकेले मूंगा जो है, मूंगा से रेशम प्राप्त होता है असम में। असम अकेले मूंगा से रेशम प्राप्त करता है 82%। ईरी रेशम का भी उत्पादन असम में ही सर्वाधिक होता है। जो ईरी से रेशम निकाला जाता है और मूंगा से निकाला जाता है वो भी असम ही है, वो भी असम ही है। और शहतूत में कौन है? शहतूत में कर्नाटक है और दूसरे पर आंध्र प्रदेश। भारत असम भारत के कुल ईरी रेशम का 68.9% भाग उत्पादित करता है। टसर रेशम को ट्रॉपिकल टसर तथा ओक टसर के रूप में दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। टसर रेशम दो भागों में है, एक ट्रॉपिकल टसर, एक ओको टसर। तो ट्रॉपिकल टसर का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में होता है। कहाँ होता है ट्रॉपिकल टसर का? झारखंड में। एवं ओक टसर का उत्पादन सर्वाधिक मणिपुर में होता है। देखो यहाँ पर टसर रेशम को दो भागों में विभाजित किया गया, ट्रॉपिकल और ओक टसर। तो जो ओक टसर है ये झारखंड में है, और सॉरी ट्रॉपिकल टसर है ये झारखंड में है, और ओक टसर कहाँ है? मणिपुर में है। जबकि संपूर्ण टसर का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड राज्य करता है। अगर पूरी तरीके से ओवरऑल देखा जाए तो टसर का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड करता है, पर ट्रॉपिकल टसर में आगे सबसे ज़्यादा झारखंड है और ओक टसर में मणिपुर। वन्य रेशम जिसको टसर प्लस ईरा प्लस मूंगा तीनों मिला दिया जाए तो सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? असम करता है। टसर, ईरा और मूंगा, हम लोगों ने पढ़ा कि मूंगा में असम है, असम आगे है मूंगा के लिए भी और ईरी के लिए भी। तो वन्य रेशम में तीनों चीज मिला दी, तीन चीज आता है, टसर, ईरा, मूंगा, ये वन्य रेशम है, जंगल में होते हैं। तो टसर, ईरा, मूंगा तीनों की अपेक्षा में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा असम उत्पादित करता है। उसके बाद फिर झारखंड है। झारखंड का वन्य नाम ट्रॉपिकल टसर में है, और वन्य रेशम में जो तीन आते हैं तीनों में कौन है? असम है, और ट्रॉपिकल टसर में झारखंड है, ओक टसर में कौन है? मणिपुर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है? तो कर्नाटक है। कौन सा है? कर्नाटक है। अगला है, भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त कहाँ से होता है? 3/4 से अधिक हमको कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होता है, यही दो टॉप राज्य हैं। तो पहला इसका राइट आंसर है। अगला है, शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य है। तो शहतूत के मामले सबसे अग्रणी राज्य हमारा कर्नाटका है। कर्नाटका है, तो इसका सी आंसर क्या है? राइट आंसर है। और उसके बाद क्या है? दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, और चौथे पर तमिलनाडु, पांचवें पर महाराष्ट्र। कौन सा युग में सुमेलित है ये बताना है। ईरी सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है असम, ये राइट है। मूंगा भी असम ज़्यादा जो है उत्पादित करता है, अरुणाचल प्रदेश नहीं करता है। शहतूत में झारखंड नहीं है, कर्नाटक है। टसर रेशम में कर्नाटक नहीं है, झारखंड और मणिपुर है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही सुमेलित है? पहला वाला हमारा सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, कथनों पर विचार करके सही उत्तर को कूटना है। तो चलिए कूट देते हैं। पहला है, भारत में कर्नाटक कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है क्या? हाँ, ये राइट है, ये राइट है। और दूसरा क्या है? दूसरा क्या कह रहा है? भारत में आंध्र प्रदेश शहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, नहीं, कर्नाटक है, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। भारत में झारखंड टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है क्या? हाँ, टसर रेशम झारखंड और मणिपुर में होता है, तो तीसरा वाला सही है। भारत में मेघालय ईरी रेशम के उत्पादक में सबसे बड़ा है, नहीं, मेघालय नहीं है, असम है, तो चौथा वाला गलत हो गया। तो सही कौन कौन सा है? पहला और तीसरा, इसका सी राइट आंसर है। अगला है, मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। तो मूंगा रेशम पूरे विश्व में केवल भारत में कहाँ होती है? असम में होती है। भारत की बात की जाए तो वो कहाँ होता है? असम में होता है। अगला क्वेश्चन है, 1966 में ओक फ्लोरा की खोज ने भारतीय रेशम उत्पादन के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक ओका टसर रेशम का अग्रणी उत्पादन है? तो देखो, ट्रॉपिकल टसर हम लोगों ने पढ़ा, उसके लिए झारखंड आगे है, और ओक टसर में मणिपुर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। नेक्स्ट है, भारतीय राज्यों में से कौन रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है, जहाँ सबसे ज़्यादा रेशम का
रेशम मिलता है कर्नाटक में, तो राइट आंसर कर्नाटक। दूसरे पर कौन है? आंध्र प्रदेश। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अधिकतम सिल्क सूत उत्पादित करता है? तो वही है कर्नाटक। और जो रेशम वस्त्र है उसी को इंग्लिश में लिखा है सिल्क सूत, है ना, सिल्क यार्न। बस, और क्वेश्चन में ज़्यादा चेंजेस नहीं है। उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है एवं असम का स्थान आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। तो फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स चैनल बहुत छोटा है, हमें आपकी मदद चाहिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, आगे ले चलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।